क्लास 10 आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आज हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट करना है स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में और उसके बाद उसको बैलेंस करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम मेटल रिप्लेसेस आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड, गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। इसको क्या है लिखना है। तो आंसर हम लिखते हैं फर्स्ट एल्यूमिनियम मेटल। मेटल क्या है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को क्या है किससे रिलेट करते हैं, एयर। एल्यूमिनियम ये एल्यूमिनियम मेटल रिप्लेस आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और एक क्या दे रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे कि अगर आप में से किसी को एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। फिर भी मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ये बन के क्या बन गया Al2O3। ये क्या होता है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और क्या दे रहा है आयरन, और आयरन का फॉर्मूला क्या होता है Fe। ये हमारा पहला इक्वेशन होगा का आंसर। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। फेरिक देखो फेरिक आ गया तो आप समझ जाएगी फेरिक मतलब उसकी वैलेंसी क्या होती है 3, फेरस होता है तो उसकी वैलेंसी 2 होती है। अच्छा एल्यूमिनियम रिएक्ट विद फेरिक ऑक्साइड और क्या बना रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और Fe बना रहा है। उसने बोला है कि इस क्वेश्चन को बैलेंस भी करना है। एल्यूमिनियम का यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट साइड क्या है 2 एटम, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 यहाँ पे, Fe के यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे Fe का एक एटम है। तो हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे। अब बैलेंस अगर हम Fe को बैलेंस करते हैं, Fe के 2 है तो हमको 2 Fe यहाँ भी लगाने पड़ेंगे। अच्छा जी ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, Fe के 2 हो गए। एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एल्यूमिनियम का 1, तो यहाँ पे भी हमने एल्यूमिनियम के 2 लगा। अब देखिए एल्यूमिनियम के 2 एटम, एल्यूमिनियम के 2 एटम, आयरन के 2, आयरन के 2, ऑक्सीजन के 3, ऑक्सीजन के 3, और हमारा ये क्वेश्चन क्या सॉल्व हो गया। एक सेकंड वाले का फास्फोरस बर्न इन ऑक्सीजन, फास्फोरस P4 बर्न इन ऑक्सीजन, P4 और O2 बर्न किया और क्या दिया फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है P2O5। कैसे बनता है फास्फोरस का 4, ऑक्सीजन का 2, लेकिन ये कैसा है पेंटा ऑक्साइड है। पेंटा ऑक्साइड मतलब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको करेंगे, एक मिनट, ये क्या है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड। इट मींस हम अगर बात करते हैं फास्फोरस है और ऑक्सीजन, हमको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2 है, पेंटा फास्फोरस पेंटा, इट्स लाइक दैट P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, P4 है यहाँ पे P2 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब 2 हमने फास्फोरस के एटम को यहाँ पे बैलेंस किया, फास्फोरस के यहाँ पे 4 एटम है, यहाँ पे भी क्या है 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 5, ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए 10 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है तो उसको बैलेंस करेंगे तो क्या है 5O2। सी कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन सल्फाइड होता है H, कार्बन की वैलेंसी 4, सल्फाइड की 2, इसका क्या बन गया C2H4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। डाई का मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि बार-बार फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। कार्बन डाइसल्फाइड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड CO2, या हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसका NO2 NO3, इस तरीके से हम याद भी रखते हैं, बार-बार फार्मूला बनाना नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बर्न इन एयर,
जब वो बोल रहा है एयर में बर्न हो रहा है, इसका मतलब किसका साथ रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं, एक की बैलेंस है कि नहीं है। कार्बन एक है, कार्बन एक है, सल्फर के दो है, सल्फर का वहां पे एक, ऑक्सीजन दो है, वहां पे ऑक्सीजन चार है। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, हम ये कहते हैं चार कर दिए। अगर यहाँ पे देखें ऑक्सीजन के दो एटम थे, दो एटम यहाँ पे थे, अब हमने क्या कर दिए, यहाँ पे दो थे, एक मिनट ये देखिए फिर से, कार्बन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, सल्फर के दो एटम, यहाँ पे सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन के दो हैं, ऑक्सीजन के दो। अच्छा, अब सल्फर के बैलेंस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब सल्फर के एटम तो बैलेंस हो गए, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ पे 2 2 या 4 और 2 6 एटम हो गए, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम 3O2 कर देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो गए, 3 एटम और 6 एटम हो गए, कार्बन का यहाँ पे एक है, यहाँ भी कार्बन का एक है, सल्फर के दो है, यहाँ भी सल्फर के दो हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे 6 है, 2 और ये 4, 2 2 या 4, 4 और 2 6, मतलब हमारी इक्वेशन कैसे हो गई, बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, ऐसे हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बनेगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 2 होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, H2S बना देता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी किसमें, ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन में बर्न हुआ और क्या दिया, वाटर और सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, H2 दोनों में है, S S O O के यहाँ पे दो एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है। अब इसको कैसे बैलेंस करें, यहाँ पे ऑक्सीजन के हमारे पास दो एटम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो हम बैलेंस करने के लिए इसको क्या है, इवन बना देते हैं। अब कितना हो गया, 2 और 2 4 एटम हो गए, ठीक, तो हम इसको 4 बना सकते हैं, हो गया। हाँ, अब ऑक्सीजन के तो बैलेंस हो गए सर। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए, हाइड्रोजन के 4 हो गए, यहाँ पे तो 2 ही। अब यहाँ पे जैसे मैंने अगर 2 किए, हाइड्रोजन के बैलेंस किए, अब सल्फर के बिगड़ गए, अभी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम कह रहे हैं सल्फर, ऑक्सीजन के सल्फर के 2 कर दी, अब अगर यहाँ पे सल्फर के हम 2 करते हैं, ये चलिए भाई सल्फर के 2 हो गए, अब यहाँ पे कितने हो गए, 4 2 6 हो गए, इसका मतलब कि मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप देख लीजिए, हाइड्रोजन के कितने, 4, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4, सल्फर के 2, सल्फर के 2, ऑक्सीजन के कितने, 6, 2 और 2 4 6। अब ये इक्वेशन कैसे हो गई, बैलेंस। तो इस तरीके से हमको क्या, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा पेपर में, हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो आ सकते हैं इसी टाइप। ये क्वेश्चन दे रखा है, बैलेंस करना है क्वेश्चन बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन है KClO3 KClO3 KCl plus O2, Cl मतलब क्लोरीन। अब इस वाली क्वेश्चन में हम देखें KClO3 है, यहाँ पे KCl और यहाँ पे O2 है, K के क्या है, बैलेंस है, Cl भी बैलेंस है हमारा, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो क्या करें भाई, कैसे बैलेंस करें बताइए। हमारा जब हम यहाँ पे देखते हैं ना, ऑक्सीजन के पास बैलेंस नहीं है,
यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो हम इसे एलसीएम लेते हैं ना, मैथ में 3 2 जा 6, दोनों जगह 6 बना देते हैं। तो क्या करें, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा जी, अब 3 2 जा 6 तो हो गया, यहाँ 6 हो गया। अब कैल्शियम के और पोटेशियम के भी 2, क्लोरीन के भी 2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 कर देंगे और इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट है एल्युमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एल्युमिनियम प्लस H2SO4, एल्युमिनियम प्लस H2SO4 gives एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट प्लस वाटर, यस। अब जब पॉलीएटॉमिक आयन आ जाता है करने में, यहाँ पे सल्फेट है SO4, यहाँ पे SO4 कितने हैं 3 है, तो सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि हम सल्फेट को बैलेंस कर लें। SO4 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे SO4 3 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सल्फेट को पहले बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो हमने क्या कर दिया, सल्फेट को बैलेंस किया। अच्छा, हाइड्रोजन के कितने हो गए 6, तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए 3 2 जा 6 हो गया। एल्युमिनियम के 2 हैं, यहाँ पे भी एल्युमिनियम के 2 लगा दिए, हो गया हमारा बैलेंस। थर्ड है हमारा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या दे रहा है, अमोनिया NH3। अब नाइट्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम आ रहे हैं और नाइट्रोजन का 1 एटम आ रहा है। और यहाँ बैलेंस ही, नाइट्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 है प्रोडक्ट साइड और हाइड्रोजन के 3 है। तो बैलेंस कैसे किया जाए, लाइक 2 और 3 6, तो 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए नाइट्रोजन के 2 हैं, यहाँ भी नाइट्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए। तो एक मिनट हम उसको अगली आंसर लिखते हैं। तो हमने क्या किया भाई, 2 और 3 6 होता है, 2 3 6 बनाया और हमने देखा इससे करने से नाइट्रोजन के 2 है, नाइट्रोजन के 2 है, लेकिन हाइड्रोजन के 6 हो गए, इसको 6 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से कर दिया। अब इक्वेशन कैसे हो गई, बैलेंस्ड। फोर्थ, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड। ये आपको दे रखा है, एल्युमिनियम क्लोराइड साइड दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, कैल्शियम क्लोराइड दे रखा है। अब हमको उसको बैलेंस करना है, तो पहले हमको क्या करना है, पॉलीएटॉमिक आयन को बैलेंस करना है। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 है OH, OH 3 है, यहाँ पे OH ट्वाइस है, तो 2 और 3 का अगर हम कहें यहाँ पे एलसीएम 6 आएगा, 6 करके हम क्या बैलेंस कर देते हैं। ClCl, तो हमने क्या किया भाई, 6 बनाना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 6 हो गया और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3। अब हाइड्रोक्साइड की 3 जो 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। ओके, अब एल्युमिनियम के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम का 1 हो गया। ओके, और यहाँ पे कैल्शियम का 1 है, यहाँ पे कैल्शियम का 3 है, तो अगर उसको बैलेंस करना है कैल्शियम के 3 को, तो यहाँ पर हमको 3 से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैल्शियम के 3 वैलेंस हो गया, अब क्लोरीन के 6 हो गए, क्लोरीन के 6 हो गए। अच्छा जी, अब यहाँ पर जैसे हमने क्या किया, एल्यूमिनियम के 2 किए, क्लोरीन के भी 6 हो गए, और हम क्या देख रहे हैं, सारा का सारा कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी होती है जब भी क्या है हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से हम बहुत सारे और क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइक एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। लाइक C6H6, C6H6 प्लस ऑक्सीजन, C6 प्लस H6 ऑक्सीजन दे रहा है CO2 और H2। अब इक्वेशन बैलेंस तो है, हमको इस इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। देखिए कार्बन के 6 है, यहाँ पे कार्बन का 1 है। हम क्या देख रहे हैं, रिएक्टेंट साइड 6 कार्बन एटम, प्रोडक्ट साइड कार्बन का एटम 1 है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 और 1 3 एटम है। तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, हमने पिछले वीडियो में किया था, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक ऑक्सीजन के पहले बैलेंस दोनों अलग अलग जगह पे दे रखे हैं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। 2 और 3 हम क्या करें, हम पहले इस साइड को लेके चलते हैं, C6H6 प्लस O2, CO2 प्लस H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, हम यहाँ पे 2 लगा लेते हैं ताकि ऑक्सीजन का भी यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए। 4 हो गए तो यहाँ पे भी हम 4 बना सकते हैं आसानी से, 2O2। अच्छा 2O2 बना दिए आप। अब ऐसे करने पे हमारे क्या है, ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गए, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हो गई क्या, अब हमको ये भी तो कार्बन भी तो बैलेंस करना है। अगर कार्बन के 6 कार्बन है तो मुझे यहाँ पे 6 कार्बन भी चाहिए। अब 6 कार्बन चाहिए, अब हमको प्रॉब्लम आ गई, अब ऑक्सीजन क्या फिर अनबैलेंस्ड हो गए, तो मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे बैलेंस ऐसे नहीं बनेगा। कार्बन के 6 है, यहाँ पे जैसे 6 कार्बन के किए हमने क्या देखा, ऑक्सीजन के यहाँ पे तो 2 है एटम, यहाँ पे 6 to 12 और 13 हो गए। हाइड्रोजन के 6 है, 6 मुझे हाइड्रोजन के भी करने पड़े, तो हाइड्रोजन के 6 करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 लगाया। तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई, कार्बन के 6 हुए, 6 इसके भी हो गए। ओके, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमको प्रॉब्लम किसमें आ रही है, हमको प्रॉब्लम आ रही है ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे मिलके ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 6 to 12 और 12 3 15 एटम हो चुके हैं। कार्बन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा। अब ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस किया जाए, अभी हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। अच्छा क्या प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 12 और 3 15 है। ओके 15 आ गए, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे आपको 15 ही एटम चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 15 अपॉन में 2 लिख दूं तो ये लो अब बैलेंस हो गया। मतलब अगर मैं इसको अब क्या दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 C6H6 प्लस 15 O2, 2 से मल्टीप्लाई किया 12 CO2 प्लस 6 H2O। अब देखिए, अब दोनों साइड एटम देखते हैं। कार्बन के कार्बन एटम कितने हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। कार्बन के एटम कितने हैं, 6 to 12, प्रोडक्ट साइड कितने हैं 12। हाइड्रोजन के कितने हैं, 6 to 12, 6 to 12। चलिए ऑक्सीजन के कितने हैं 30, 12 to 24, 24 और 6 30। इट मींस इक्वेशन कैसे हो गई, बैलेंस्ड हो गई।
इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के तरीके हैं कि हम किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में भी करेंगे। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, ऐसे हम और क्वेश्चन करेंगे। आपको समझ में आया होगा कि बैलेंसिंग किस तरीके से किया जाना है। मेन तरीका मेन वही है कि हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करना है, इक्वल लेकर आना है दोनों तरफ। अगले वीडियो में भी हम बैलेंसिंग में ही टाइम देंगे, बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। इसके ऊपर बोर्ड पे क्वेश्चन जरूर आना है, तो इसको क्या है हम ज़्यादा ही अच्छा स्ट्रेस आउट देंगे, इस पे स्ट्रेस करेंगे। तो अगले वीडियो में भी हम क्या है बैलेंस इक्वेशन ही करने वाले हैं। ओके।